अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही ज़बरदस्त से कलमी चिकन टिक्का बनने लगा है। और कलमी चिकन टिक्का के लिए सबसे पहले मैंने लेग पीस लिए हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट लेग पीस होती हैं। तो लेग पीस लेके आपने छुरी की मदद से इसको बीच में से चाक कर लेना है। तो जब आपको देखें कि आप हड्डी नज़र आ रही है तो उतना ही आपने इसको चाक कर देना है। तो छुरी की मदद से साइडों पे भी इसमें निशान लगा देने आपने। और जब हड्डी नज़र आने लग जाए तो इस पॉइंट पे आपने ये देखें इस तरीके से कर लेना है। और साइडों पे भी छुरी से आपने निशान लगा लेने हैं। और इसको दूसरी लेग पीस में आपको दिखाती हूँ, वो भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। तो बड़े अच्छे से ये लेग पीस बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। यानी कि अगर आप इसमें मसाला देर तक लगा के रखेंगे, जितनी देर इसमें मसाला लगेगा उतने ही मज़ेदार ये बनेंगे। तो दोनों मैंने कर लिए हैं, तो बाकी के भी इसी तरह कर लेंगे हम। अब ये देखिए मैंने कर लिए हैं और मेरे पास छोटे छोटे पीस थे थाई के, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। देखें इस तरीके से, तो इनको भी साथ में कर लेते हैं वरना ये ज़ाया जाएंगे। छुरी की मदद से इसमें भी हम निशान लगा देते हैं इस तरह क्रॉस में। देखें तो तीनों में आप इसी तरह लगा लें, जितने आप मर्जी चाहे बना सकते हैं लेग पीस। तो मैं सिर्फ बना रही हूँ 5, क्योंकि कम फैमिली है, थोड़े लोग हैं। आपके पास अगर ज्यादा लोग हैं तो आप ज्यादा बना सकते हैं। अच्छा, उसके लिए मसाले ले लेते हैं। ये दूध की बलाई ली है मैंने, 2 टेबलस्पून भर के आपने लेनी है। अगर बलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम ले लें 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है। अब इसमें जाएगा दही। दही लिया मैंने 3 टेबलस्पून भर के। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए ज्यादा। इस तरीके से दही ले लें और दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला ना हो। अब इसमें डाल देंगे, ये है जीरा पाउडर और ये है गरम मसाला, हाफ हाफ टी स्पून मैंने दोनों लिए हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टी स्पून, तो ये भी इसमें डाल दें। कुटी मिर्चें 1 टी स्पून ली हैं और तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, इसमें जाएगी ये एक अंडे की योक, ठीक है। आपने इसमें सिर्फ योक डालनी है। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे जरूरत, तो मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून। और इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और इसको बहुत अच्छा सा आपने फेंटना है ताकि अच्छा सा ये फेंट के मसाला लग सके चिकन के अंदर। अब इसके अंदर डिप करते जाएंगे जो चिकन के पीस हमने काटे थे इस तरीके से, और अच्छा सा इसको उलट पुलट भी करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छा सा लग जाए। तो सारे मैं इसी तरह डिप कर करके एक एक पीस को अच्छी तरह मसाला लगा लगा के रखती जाऊंगी। तो जितना अच्छा इसमें मसाला लगेगा और जितनी देर लगेगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा। आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो छोटे पीस थे वो भी कर लेंगे हम। अगर आपका बॉल छोटा है तो आप बड़े बॉल में कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। एक दफा फिर से उलट पुलट कर दें इसको ताकि सारा मसाला फिर से अच्छी तरह लग जाए। साइडें सब अच्छी तरह साफ करके इसको मैं कवर कर दूंगी रात भर के लिए, यानी कि ओवरनाइट के लिए। तो मिलते हैं हम सुबह के टाइम, ठीक है। और ओवरनाइट हो गुजर चुका है, सुबह हो चुकी है, यानी कि तकरीबन ये 8 घंटे मैंने इसको रखा था। इसको फ्राई कर लेंगे हम। बहुत ज्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना, नॉर्मल इसमें ऑयल रखना है आपने। और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल में आपने एक एक करके पीस इसमें डाल देना है। ऑयल तो आपका गर्म होना चाहिए लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि ये जाते ही जल जाए। आपने इसमें इतना ऑयल रखना है कि ये हल्का सा लाइट कलर का आ जाए इसके अंदर। तो मैं सारे पीस रख दूंगी जितने इसके अंदर आएंगे। आपको पता ही है अगर ज्यादा गर्म ऑयल में रखेंगे तो अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से ये जल जाएगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। तो
तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसकी साइड में आपको चेंज करके दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा भी हम उलट पुलट के इसको फ्राई करते जाएंगे 2 से 3 मिनट। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने जल्दी नहीं उतारना, क्योंकि इसको हमने अच्छा सा अंदर तक गलाना है। जितना अच्छा अंदर से गलेगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा। अब आप देख सकते हैं सारा ही मैंने फ्राई कर लिया है। टोटल 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता से आराम से इसको उठा के हम तेल इसका निकाल लेंगे सारे पीसों को। तो ऑयल इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ऑयल आपने निकाल के फिर इनको निकालना है। अब जो बाकी पीस बचे थे वो भी इसके अंदर हम रख के इसको फ्राई कर लेंगे। और हमारा कलमी चिकन टिक्का बेस्ट फ्राई हो चुका है, एकदम मज़ेदार सा। और मज़े मज़े के साथ इसके आप चटनियाँ बनाएं, केचप खाएं तो बहुत अच्छा सा लगेगा। अब आखिर में लगाएंगे कोयले का दम और कोयला लगा लेंगे हम हल्का सा दिखा के प्लेट के अंदर डायरेक्ट, और इसके ऊपर टपका लेंगे ऑयल और इसको कवर कर देंगे एक बॉल से। 5 से 10 मिनट बाद खोलते हैं और बहुत अच्छा सा ये दम लग चुका है। कोयला निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। अच्छी सी एक ट्रे ले लें और ट्रे में आप इसको रखते जाएं एक एक पीस करके। आप देख सकते हैं कितना मजेदार सा जबरदस्त सा हमारा कलमी चिकन टिक्का बनके रेडी हुआ है। आप ये जब मर्जी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या सफर के लिए या आप किसी पार्टी के लिए बना सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स और आ रहे हो तब भी आप ये बना सकते हैं। क्योंकि कुछ समझ नहीं आता और मैंने डिश आउट कर लिया है, तो आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और फीडबैक में बताना है कि कलमी चिकन टिक्का कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना जबरदस्त। लुक देखें और जितनी मजेदार इसकी लुक है, खाने में भी बेहद मजेदार है। इतनी मजेदार रेसिपी के लिए एक कमेंट और एक लाइक तो लाजमी बनता है। आप इसको जैसे चाहे मर्जी खा सकते हैं। आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं या डायरेक्ट खा सकते हैं। साथ में आप इसके चिप्स ले जाएं, केचप, चटनी, तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।